बिहेवियरल का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, और किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है इसके पैरामीटर्स भी कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें से हम 2-3 पैरामीटर्स ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं। सुना है अंतर्मुखी? और इसके विपरीत कौन से होते हैं? सूरजमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो आप में से कितने लोग इंट्रोवर्ट हैं? हाथ खड़ा करें। ये प्रश्न ही अवैध है, क्योंकि जो इंट्रोवर्ट होता है वो हाथ भी खड़ा नहीं करता है। अगर हाथ खड़ा ही करे तो इंट्रोवर्ट किस बात का है? और आप में से कितने लोग एक्सट्रोवर्ट हैं? एक्सट्रोवर्ट का मतलब आउटस्पोकन है, खुल के अपनी बात रखते हैं, कहीं जाते हैं मस्ती से अपनी बात रखते हैं। हाँ। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी का मतलब संकोच संकोच कम करते हैं। कहीं गए, किसी नए व्यक्ति से मिलना हुआ, धूमधाम से मिले, उससे बात किया आराम से, कोई संकोच नहीं, चिंता नहीं, मस्त मौला फकड़ किस्म के लोग जो होते हैं वो होते हैं बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी वो जो थोड़ा संकोची हैं, कैसे बात करूं, क्या बात करूं, अरे नहीं यार। सबसे अच्छा लिटमस टेस्ट है कि शादी ब्याह में डांस हो रहा हो और आप सबसे कहें आइए, कुछ तो क्या होगा कि म्यूजिक जैसे ही बजना शुरू, खट से पहुंच जाएंगे वहां पर, या वहां पहुंच के बोलेंगे ऑन करो, म्यूजिक ऑन करो। नहीं तो बिना म्यूजिक के समाचार चल रहा है उसी पे डांस शुरू कर देते हैं कुछ लोग। तो वो तो सुपर एक्सट्रोवर्ट हैं। कुछ नहीं जाते, कुछ 2-3 बार मन भर के बाद जाते हैं, आइए ना प्लीज, आइए ना, आपके बिना डांस फ्लोर सुना है, आइए ना, आइए ना। 4-5 बार के बाद नहीं नहीं नहीं, मन भूख कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, फिर वो धक्का देगा, फिर जाएंगे, फिर डांस करना शुरू धड़ा। और कुछ ऐसे होते हैं कि आप तड़प जाएंगे लेकिन वो हिलेगा नहीं वहां से, वहां से भाग ही जाएगा, इस चक्कर में कि डांस ना करना पड़े, इस चक्कर में भाग जाएगा। तो वो इंट्रोवर्ट का चरम स्तर है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि साइकोलॉजी में ना गणित नहीं चलता है, साइकोलॉजी है कॉन्टिन्यूम अप्रोच। दुनिया में एक भी व्यक्ति इंट्रोवर्ट नहीं है, एक भी व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट नहीं, सब उसके भिन्न भिन्न अनुपात हैं। इंट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट व्यक्ति भी किसी के सामने एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। बस ये है कि उसके जीवन में ऐसे 1-2 व्यक्ति हैं जिनके सामने वो खुल के अपनी बात रख पाता है। और एक्सट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति भी किसी न किसी सिचुएशन में जाके इंट्रोवर्ट हो जाता है, वहां उसकी नानी मर जाती है, यहां नहीं बोल पाऊंगा भाई, चुप, एकदम चुप मार जाता है। और इसलिए इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये 100-0 नहीं होता है, ये हमेशा अनुपात की बात है। कॉन्टिन्यूम अप्रोच को ध्यान रखिए, वही अप्रोच चलेगी। तो 2 शब्द हो गए। अंग्रेजी में मैं लिख रहा हूं जानबूझ के, मैं चाहता हूं कि आपको अंग्रेजी के शब्द पता रहें। और हिंदी माध्यम का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी से नफरत हमें है, सीखेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए, सड़क पे उतर जाएंगे लेकिन सीखेंगे नहीं, ऐसे नहीं करना है ना। सारे शब्द दोनों भाषाओं में सीखिए तो अच्छा रहेगा। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने व्यवहार में एक्टिव हो बहुत ज्यादा, कुछ हो सकते हैं पैसिव हो। एक्टिव के लिए हिंदी शब्द क्या होगा? सक्रिय। और उसका विपरीत व्यक्ति होता है पैसिव, PASSIVE। हिंदी में क्या होगा इसके लिए? निष्क्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय। कुछ लोग आप देखेंगे उनके अंदर पता नहीं एनर्जी पैकेट कितने हैं, शांत बैठ नहीं सकते हैं, 24 घंटे गतिशील रहते हैं, हर समय ये कर दूं, वो कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। शांति नहीं है जीवन में, चाहते भी नहीं है। भारतीय सांख्य दर्शन के हिसाब से कहें तो उनमें रजगुण की प्रधानता है। जो बिना बात के हंसते रहे हमेशा, उनमें भी ऐसा माना जाता है कि उनमें रजगुण की प्रधानता है, ऐसा ही मानते हैं। वो बहुत एक्टिव हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी कहीं ठीक से निकल नहीं रही है तो वो बोल के, लड़ के, झगड़ के, हंस के, गा के, चिल्ला के उस तरह से अपनी एनर्जी एक्सप्रेस करते हैं। एक्टिव का मतलब जो लगातार गतिशील रहता है, सक्रिय रहता है। और कुछ लोग आप पाएंगे जिसको भारतीय दर्शन में बोला गया तमोगुणी व्यक्ति, तम गुण से भरा हुआ व्यक्ति। तम गुण का मतलब होता है जो एकदम खाया, तामसिक भोजन खाया और पड़ गया, उसके बाद जिसका पेट गोलाकार हो जाता है, तोंद सहलाता रहता है, पड़ा रहता है, लंच के बाद सोया, डिनर के लिए फिर उठा, डिनर के बाद सोया तो ब्रेकफास्ट के लिए उठा, फिर लंच के लिए उठा, और जब सोते सोते थक जाता है तो सो जाता है, क्योंकि थकान हो गई ना, थकान दूर करने के लिए सोना है। ऐसा कोई व्यक्ति तो निष्क्रिय व्यक्ति है ना, ऐसी व्यक्ति है।
और आप देखेंगे कि आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग आपको ज्यादा एक्टिव दिखेंगे, कुछ ज्यादा पैसिव दिखेंगे, और आप इसकी वजह ढूंढ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों है। इसकी वजह दरअसल हार्मोन्स में है, रसायनों में है। लेकिन हाँ, एक समय के बाद हमें लगता है कि इस व्यक्ति की नेचर ऐसी हो गई है तो वैसा हो जाता है।